Hello viewers, hopefully you'll be quite fine enjoying your life. एक मेमना और भेड़िया नदी पर पानी पी रहे थे। भेड़िया ऊपर मौजूद था जबकि मेमना नदी के नीचे मौजूद था। भेड़िया ने कहा, मेमने तुम पानी क्यों गदला कर रहे हो? मेमने ने जवाब दिया कि हजूर आप ऊपर मौजूद हैं, मैं नीचे मौजूद हूँ, मैं कैसे पानी गदला कर सकता हूँ? उस पर भेड़िए ने कहा कि तुमने एक साल पहले मुझे गालियां दी थी। और मेमने ने कहा, जना हजूर मेरी उम्र तो अभी 6 माह है, एक साल पहले मैं कैसे गालियां दे सकता हूँ? जिस पर भेड़िए ने कहा कि तुम्हारी वालदा ने दी होंगी। भेड़िए ने अटैक किया और मेमना वहां से भाग निकला। आज पाकिस्तान के हालात भी इसी तरह के हैं। आज हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। बजाय इसके कि हम हिस्ट्री से सबक सीखते और आगे बढ़ते, जिस तरह मुख्तलिफ कौमों ने हिस्ट्री से सबक सीखा और पुरानी रवायात को तर्क किया और आगे बढ़ गए, आज हम उसी दो राह पे खड़े हैं। हम देखते हैं कि हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री यू लूज वन आई, इफ़ यू इग्नोर हिस्ट्री यू लूज बोथ आईज। अगर आप हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाते हैं तो आप एक आंख से महरूम होते हैं, लेकिन जब आप हिस्ट्री से सबक नहीं सीखते तो आप दोनों आंखों से महरूम हो जाते हैं। तो आज पाकिस्तान के हालात इसी तरह के हैं और यकसर मुख्तलिफ नहीं हैं। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो वाक़यात हुए, एक फ़ैसला आया और हुकूमत वक्त ने उसे मानने से इनकार कर दिया और और खुलम खुला उसकी डिसोबीडियंस की और ओपनली कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते। जो मैं समझता हूँ कि एक जिंदा कौमें अपने कानून की, अपने आइन की हिफाजत करती हैं, उसे सैक्रोसैंक्ट गिरदानती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क के हालात वही हैं जो 97 में थे। 97 में एक अमेंडमेंट आई, 13th अमेंडमेंट, जिसमें 58(2)B को ख़त्म किया गया। तो उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, सैयद सजाद अली शाह साहब ने। तो उस वक्त हुकूमत जो थी उसने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर दिया। और आप हिस्ट्री में देखते हैं कि ये पाकिस्तान में पहला वाक़या और अनोखा वाक़या था जिसमें लाहौर से और दूसरे मुल्क के हिस्सों से जत्थे बुलवाए गए और उस वक्त की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया और एक बेंच बनवाया गया जो कि कोयटा बेंच था, जिसमें ये फैसला हुआ कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट ही गलत थी। आज भी हम देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, उसमें बहुत से इख्तलाफात मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वही हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। हमने आज तक हिस्ट्री से सबक नहीं सीखा। इसी तरह मैकियावेलियन टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी द प्रिंस, और उसने वही टैक्टिक्स जो आज पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं वही अपनी बुक में लिखी। और वो ये थी कि इफ़ यू वांट टू रूल तो स्प्रेड लाइज, चीट, फ्रॉड और खौफ फैलाएं लोगों में ताकि आप उन पर रूल कर सकें। और हमारे मुल्क में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं और पुलिस जो है वो इसी तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है कि आपने स्प्रेड लाइज, आप मीडिया को हायर करें, आप इस तरह की टैक्टिक्स करें कि आप जो है वो रूल कर सकें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक सैक्रोसैंक्ट इदारा है, एक मुकद्दस इदारा है, और अदलिया अगर एक फैसला करती है तो उसको मेरिट पे कंसिडर कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आला अदालत है और उसका फैसला कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, और अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो इसके और भयानक नताइज होंगे। हमें सीखना चाहिए, तारीख से सीखना चाहिए। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बना, यूके में आज तक कन्वेंशन है, कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके बावजूद वो तरक्की कर गए। और हमारी यही वजह है कि आज हम जवाल पजीर हैं। थैंक यू वेरी मच।